अब पहले स्कंद का जो है 3रा अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है। तो श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप है। उन पर ब्रह्म परमात्मा के चरित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार तो कौमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूपों में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। दूसरा 12 अवतार हुआ, जिसमें वे जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल कर लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण करके श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि का रूप धरकर अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश दिया। सातवें में अत्रि मुनि ने यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्रदेवी के गर्भ से लिया। उनमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बतलाया तथा उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने संसार में जैन धर्म की रचना की। नवा अवतार पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ, जिसमें उन्होंने गौ रूपधारी पृथ्वी को दुहकर उसमें छिपी हुई अन्नादि वनस्पतियों को निकाला। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेकर श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उसे अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कच्छप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनमें अमृत कलश प्राप्त किया। उस अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार हुआ। उसमें हिरण्यकश्यपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग कर उनसे सत्य की परीक्षा ली। 16वें हंसावतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया।